ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए तो एक वरदान है, जो आलू बीज की में एक नई क्रांति हुई है। टिश्यू कल्चर के पौधे मिलते हैं और उसको हम अपने पॉली हाउस में लगाते हैं और उसके बाद उसको हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। हम जो है वैसे हमारे 200 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस सिप के माध्यम से बने हुए हैं, परंतु हमें कम पड़ गया। फिर हमने कच्चा जो है बांस से बम्बू से अपना नेट लगा लिया और उसको मैंने 400 की स्क्वायर मीटर में 400 स्क्वायर मीटर में कितनी पौध दी है? 2,50,000 प्लस थी। तो 2 रुपये अगर हम लगाए तो ये 5 लाख प्लस का मैंने कमाया है और इसमें खर्चा भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई किसान आलू की खेती करता है, आलू तैयार करके मंडी में बेचता है, तो कोई किसान आलू के बीज तैयार करके बेचता है। लेकिन आज हम आपको जिस किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो आलू की पौध तैयार करके बेचते हैं और उससे कम जगह पर खेती करके एक अच्छा मुनाफा भी उन्हें मिल रहा है। हम जिस किसान की बात कर रहे हैं वो एक सेवानिवृत्त अध्यापक भी हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हरियाणा के पंचकुला जिले के किसान लाइक सिंह जी से, जो इस समय हमारे साथ में हैं, और जानते हैं उनका ये पूरा खेती का मॉडल क्या है। लाइक सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका गांव जंक्शन चैनल पर। थैंक यू। मैं लाइक सिंह मोरनी हिल्स से, जो जिला पंचकुला में स्थित है, और जैसे कि बताया गया कि मैं रिटायर शिक्षक हूँ, मैं हेड मास्टर रिटायर हूँ और पेंशनर भी हूँ। और परंतु मैं रिटायर होने के बाद जो मैंने काम शुरू किया खेती में का, ये आलू की पौध ARC तैयार करने का काम किया है। उसको जैसे हम मोरनी में 15 किसान हैं जो ARC पे काम करते हैं और मैं पिछले 2 सालों से सबसे ज़्यादा ARC मोरनी में किसानों में तैयार कर रहा हूँ। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हम इसको कैसे करते हैं। हमें सिप के माध्यम से इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है, वो हमें सारी टेक्निकली और फाइनेंशियल हमें जानकारी देते हैं। PTC करनाल के से हमें टिश्यू कल्चर के पौधे मिलते हैं और उसको हम अपने पॉली हाउस में लगाते हैं और उसके बाद उसको हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्लेन का किसान है, जो सीड ग्रोवर्स है, उसको हमारे से नवंबर के महीने में इसको ले जाते हैं ट्रे में। और हरियाणा के ही नहीं बल्कि दूसरी स्टेटों में भी, जैसे पिछले UP में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक भी हमारी पौध गई है। और ये अच्छा कार्य है, अच्छा इसमें जो तैयार होती है ARC, वो वायरस फ्री रहती है, क्योंकि उसको हम नेट हाउस में बड़ी प्रिकॉशन से सिप के देख रेख में हम उसको वहाँ पे करते हैं। एक हमारे पास वहाँ पे सिप से डॉक्टर कृष्ण जो है सैनी जी, जो साइंटिस्ट हमारे पास वहाँ रहते हैं, जो हर रोज लगभग देख रेख करते हैं हमें और उसमें हमें जानकारी देते हैं। जी लाइक सिंह जी, एक चीज़ ये बताएं कि आखिर ये क्या तकनीक है। आपने बताया वहाँ से आप लोगों को जो बॉटल्स मिलती हैं, टिश्यू मिलते हैं, आप लोग उससे पौध तैयार करते हैं, बेचते हैं, तो क्या ये पूरा मॉडल है? कितने क्षेत्रफल में पहले तो बताएं आप ये काम कर रहे हैं? हम जो है वैसे हमारे 200 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस सिप के माध्यम से बने हुए हैं। सिर्फ 200 स्क्वायर मीटर? सिर्फ 200 स्क्वायर मीटर, परंतु हमें कम पड़ गया। फिर हमने कच्चा जो है बांस से बम्बू से अपना नेट लगा लिया और उसको मैंने 400 की स्क्वायर मीटर में 400 स्क्वायर मीटर में कितनी पौध दी है? 2,50,000 प्लस थी। 2.5 लाख? 2.5 लाख। 400 स्क्वायर मीटर तो बहुत कम जगह होती है, बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे खेती के लिए बड़ी जगह की बात की जाती है। ये टेक्निक बहुत अच्छी है। हम ट्रे में तैयार करते हैं, जब हमारे पास स्पेस कम हो जाता है तो उसको हम रैक भी बना देते हैं। टेम्परेरी रैक बनाया, एक ट्रे नीचे और एक ट्रे ऊपर है, तो उस तरह भी हम उसको अपने क्षेत्र, क्योंकि हमें वो थोड़े दिन के लिए इतनी जरूरत पड़ती है, बाद में तो वो चलना शुरू हो जाता है। तो जैसे 2.5 लाख से ऊपर आपने पौध बना के बेची, तो ये कितने की बिक जाती है? 2 से 2.5 रुपये जो है पौध जो हमारी बिक जाती है। ट्रे में हम 2.5 रुपये की बेचते हैं, तो 2 रुपये अगर हम लगाए तो ये 5 लाख प्लस का मैंने कमाया है। और इसमें खर्चा भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कोकोपीट और ये जो प्लांट है PTC से, तो हमें अभी निःशुल्क मिल रहे हैं सिप के माध्यम से, सिप उसकी पे करता है। तो काफ़ी ठीक अच्छा है हम लोगों के लिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में किसान भी कम क्षेत्रफल है, उनके पास जगह कम है, पानी नहीं है, परंतु इसके लिए ये कम जगह में बिना पानी से अच्छा काम है और ये अच्छी सिद्ध हुई हमारे लिए। तो आप सिर्फ पौध तैयार करके बेचते हैं या आलू की खेती भी साथ में करते हैं? हम नहीं, आलू की खेती नहीं करते, हम पौध तैयार करते हैं, परंतु कुछ पौध हमारे पास बच जाती है बाद में, उसको हम उस नेट हाउस में ही, जो पहले बना उस नेट हाउस में सॉइल फ्री है, कोकोपीट में और नेट के अंदर हम G0 तक, जिसको हम मिनी ट्यूबर कहते हैं, वहाँ तक तैयार करते हैं और मिनी ट्यूबर ही बेच देते हैं। G0 के बाद हम खेती नहीं करते। उससे अलग आमदनी कुछ हो जाती होगी? उससे अच्छी होती है। हम कितने का निकल जाता है? अच्छा निकल जाता है। हमने 4 रुपये का इस बार सेल किया। कितना बेचा इस बार? मैंने 30,000 बेचा है, तो लाख के लगभग मैंने वो बेचा है। तो चलिए आपको कुछ और किसानों से मिलाते हैं इस मोरनी हिल्स के, क्योंकि जैसा आप अभी सुन रहे हैं लगातार कि ये पूरा क्षेत्र जो है
यहाँ पर कई किसान हैं जो इस तरह से आलू की पौध तैयार करके बेच रहे हैं। तो ऐसे ही एक किसान हमारे साथ में और हैं, अमरीक सिंह जी। अमरीक से। जी अमरीक जी, आप बताएं कि कब से आप ये काम कर रहे हैं? सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार। और मैंने आज से 4 साल पहले ये आरसी का काम शुरू किया था। सबसे पहले 4 साल पहले पूरे गांव में सबसे पहले? मौलिक क्षेत्र में सबसे पहले, मौलिक क्षेत्र में सबसे पहले मैंने 4 साल पहले ये काम शुरू करा था। मुझे इन्होंने 500 पौधे दिए थे शिप वाले ने, और उसमें से मैंने 20,000 पौधे तैयार कर दिए कटिंग करके आगे से आगे, यानी कि मेरा 40,000 रुपये का माल बन गया। और छोटे से एरिया में एक छोटी सी झोंपड़ी डाल के, छोटा सा बांस का नेट हाउस बना के कच्चा, उसमें सबसे पहले मैंने ये काम तैयार कराया। तो आप बढ़ाया फिर उसके बाद काम कुछ? उससे बाद शिप वाले ने हमारी मदद करी। शिप ने हमें 210 स्क्वायर फुट का एक पोली हाउस बना के दिया। वो भी एक प्राइज दिया हमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे 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 किसी ने पौध तैयार करी ना, सबसे पहले मैं फर्स्ट आया, मेरा नाम आया। उससे बाद में मेरे साथ 4 बंदे को और बने, पाँच बंदे का हमारा एक नेट हाउस पक्का बन गया है। उसमें आज के दिन हम 1 लाख पौधे तैयार कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर सिप के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर कृष्ण सैनी जी, उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी इस पूरी तकनीक के बारे में अब हम जानते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन। शैलेश जी, धन्यवाद शैलेश जी। तो डॉक्टर साहब, ये क्या है आरसी तकनीक? बड़ी अच्छी सुनने में लग रही है कि सिर्फ 400 स्क्वायर मीटर जगह, क्योंकि किसान के पास एक है जो छोटी जोत के किसान है, जगह कम है, उनके लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है क्या ये? जी, ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए तो एक वरदान है। जो आलू बीज की में एक नई क्रांति हुई है, वियतनाम से ये इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के द्वारा आई थी, और ये बिल्कुल डिजीज़ फ्री। मैं बताना चाहूँगा, CPRI शिमला से ये एक ट्यूब आती है, प्लांट ट्यूब, उसको हम ये टिश्यू कल्चर PTC डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का सेंटर है, वहाँ पर टिश्यू कल्चर में मीडिया के अंदर ये प्लांट तैयार करते हैं हम इस तरीके से। और इस बोतलों को हम जुलाई के लास्ट में और अगस्त में मोरनी हिल्स, जो पंचकुला में स्थित है एक हिल्स एरिया, वहाँ पे जो हमारे मोरनी के किसान भाई हैं, उनको पोली हाउस के अंदर इनकी मल्टीप्लाई होती है, और ARC जो आलू की पौध है वो तैयार ये किसान भाई करते हैं सिप की देख रेख में। लगभग कितने किसान वहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ, 15 ऐसे इन्होंने बताया। क्या इसके अलावा 15 किसान हमारे जुड़े हुए हैं 4 साल से, जो हम आलू की पौध ये ARC तैयार कर रहे हैं। इसमें अगर खर्च की बात की जाए तो जैसे जिनको सिप सहयोग कर रहा है वो अलग, अगर कोई अपना इस काम को करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा? जी, ये लो कॉस्ट का है, बिल्कुल काफ़ी कम खर्चे में। मतलब ये है कि कुछ तो परमानेंट पोली हाउस बने हुए हैं, कुछ टेम्परेरी किसान भाई वहाँ मोरनी में अपने बांस बल्ली से पोलोथीन और नेट लगाकर अपना पोली हाउस टेम्परेरी तैयार करके 100 मीटर का, उसमें भी अपना 50-60 हज़ार 80 हज़ार की पौध तैयार कर रहे हैं, जिसमें कोकोपीट लगा के। क्योंकि ये किसानों की टेक्निक है, और जो किसानों की फैमिली है, बच्चे पढ़ने लिखने वाले छोटे जो स्कूल के स्टूडेंट हैं, वे भी अपना पार्ट टाइम में काम करते हैं। तो ये सिर्फ क्या, जैसे आपने बोला वो थोड़ा सा हिली एरिया है, तो क्या सिर्फ ये वहीं हो सकता है कि जो प्योर मैदानी क्षेत्र हैं कहीं पर भी इसे किया सकता है? देखो, ये तो भगवान का इनके लिए गॉड गिफ्ट है वहाँ कि वहाँ वेदर अच्छा है, एडवांस वेदर है थोड़ा, जो ये मोरनी हिल्स में तैयार हो सकती है, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लिकेशन रेशियो हमारा अच्छा रहता है। अगर और कहीं के किसान इसे करना चाहे तो क्या कर सकते हैं एक कंट्रोल्ड क्लाइमेट में? देखो, नीचे हो नहीं पत्ती, बस 1-2 तुम कटिंग ले सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं कर सकते। बड़ी क्षेत्र जैसे हमारे उत्तराखंड के भी आ जाते हैं, तो क्या उन जगहों पर भी ये उतना ही फायदेमंद होगा? हाँ जी, उत्तराखंड में भी ये पूरी हो सकती है, जहाँ भी क्लाइमेट अच्छा होगा। उत्तराखंड, हिमाचल, जहाँ भी क्लाइमेट अच्छा है। जी, जहाँ भी क्लाइमेट अच्छा है वहाँ हो सकती है। मान लीजिए कि कोई इस चीज़ को उत्तराखंड में करना चाहता है किसान, या हिमाचल में करना चाहता है, तो वो भी टिश्यू ले जाके वहाँ पर इस काम को खुद से अपने आप से कर सकता है? हाँ, अगर वो टिश्यू कल्चर लैब से भी कर सकते हैं। अगर वहाँ कई जगह लोग निजी तौर पर भी टिश्यू कल्चर तैयार करते हैं, तो वहाँ से लेके भी कोई किसान इस काम को कर सकता है? हाँ जी, अगर वे मतलब उस कंडीशन में टिश्यू कल्चर ले रहे हैं, क्योंकि डिजीज़ फ्री, वायरस फ्री, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वहाँ पोली हाउस होने चाहिए, क्योंकि ये एक हमारी सीड की शुरुआत है, तो उसमें किसी भी तरीके की डिजीज़, इंसेक्ट वगैरह नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर ये होना चाहिए, डिजीज़ फ्री, वायरस फ्री सीड। अच्छा, इसका और फायदा क्या है? एक तो उन किसानों के लिए लाभ आप बताएं जो इस काम को कर रहे हैं, उनके मुनाफे की जैसे बात की जाए। देखिए, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के छोटे किसान हैं, और वहाँ पे जंगली जानवरों का भी काफ़ी वो रहता है खेतों में, खुले में, तो नेट हाउस के अंदर बारिश हो या कुछ भी हो, किसी बंदर है वहाँ नुकसान करते, तो ये अपना पोली हाउस के अंदर लोग लगा सकते हैं, और बारिश में भी बच्चे या किसान काम कर सकते हैं। ये बताएं, इसका जो किसान पौध लेके जाता है उसे किस तरह से लाभ होता है? भाई किसान बीज ले जाके भी ये खेती करता है आलू की,
वो पौध ले जाके करता है, दोनों में अंतर क्या है? उस किसान को क्या फायदा जो लेके जाएगा? देखिए, आलू की पौध जो ARC है, इसको ले जाके वे अपना G0 तैयार कर लेता है और उन्हें सस्ते, मतलब एक प्लांट से 10-15 ट्यूबर आराम से बन जाते हैं, जिनका वो G0 जनरेशन, जिनकी G0 जनरेशन से वे अपना सीड शुरुआत, जो आलू के बीज की शुरुआत है, उसे तैयार करके 3-4 साल उसको वे मल्टीप्लाई अपने खेत में कर सकते हैं। तो उन्हें अपना बीज जो अपने सामने, जो एक आम किसान को अच्छे से नहीं मिल पाता, तो उन्हें सस्ती दर पे उन्हें अपना बीज वे तैयार कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो धन्यवाद। आज आपने यहाँ पर सुना मोरनी हिल्स जो क्षेत्र है पंचकुला का, वहाँ के किसान को भी, लाइक सिंह जी को, कि कैसे यहाँ पर उस क्षेत्र के कुछ किसान मिलकर जो है वो ARC तकनीक से आलू की पौध तैयार कर रहे हैं, किसानों को बेच रहे हैं। कम जगह में एक अच्छा मुनाफा, जितना आमदनी कोई किसान 1 एकड़ से नहीं कर सकता या 2 एकड़ से कई बार नहीं कर पाता, उतनी आमदनी बहुत छोटी सी जगह से कर सकते हैं इस तकनीक को अपनाकर। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहाँ के लिए, जैसा अभी बताया यहाँ पर डॉक्टर कृष्ण ने, कि उन क्षेत्रों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।